नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं आरबी टाइम्स। बिहार की सियासत में इन दिनों जुबानी जंग हमलों की रफ्तार तेज हो गई है। विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही राजनीतिक बयानबाजी भी अपने चरम पर पहुंच रही है। ताजा मामला है बिहार सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता मंगल पांडे का बयान, जिन्होंने इंडिया गठबंधन और खासकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को आड़े हाथों में लिया है। मंगल पांडे ने साफ तौर पर कहा है कि इंडिया गठबंधन अंदरूनी विवादों से घिरा हुआ है। तेजस्वी यादव जैसे चेहरे को वे कतई स्वीकार नहीं कर सकते। उन्होंने तेजस्वी यादव पर आय से अधिक संपत्ति बेल पर होने और 52 संपत्तियों के मालिक होने का आरोप दोहराया। मंगल पांडे का यह बयान उस वक्त आया है जब बिहार की राजनीति में उथल पुथल का दौर जारी है और सभी दल अपनी रणनीति को धार देने में जुटे हुए हैं। मंगल पांडे ने कहा कि इंडिया गठबंधन के घटक दलों में साफ साफ दरार है। कांग्रेस और अन्य दल तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में स्वीकारने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि तेजस्वी किसी भी कीमत पर बिहार के सीएम नहीं बन सकते। यह बयान न केवल महागठबंधन की एकता पर सवाल खड़ा करता है, बल्कि आने वाले चुनाव में विपक्ष के नेतृत्व में भी संदेश बताता है। तेजस्वी यादव को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है और उन्हें भ्रष्टाचार का प्रतीक बताने की कोशिश में लगी हुई है। वही तेजस्वी और उनकी पार्टी इस तरह के आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताते हुए खारिज करती रहती है। और इसके साथ ही मंगल पांडे ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं न केवल दुखद होती है, बल्कि पूरे देश को अंदर से झकझोर देती है। उनका कहना था कि इस हमले को जिस तरह अंजाम दिया गया वो मानो किसी देश पर हमला किया गया हो। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की हत्या गलत है, लेकिन जब देश की आत्मा पर हमला हो तो उसका जवाब भी उतना ही सख्त होना चाहिए। इसी संदर्भ में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान दोहराते हुए कहा कि पीएम मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत की आत्मा पर हमला करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। मंगल पांडे ने कहा कि प्रधानमंत्री की बातों को केवल शब्दों में नहीं बल्कि कार्यों में भी देखा जाएगा। उन्होंने भरोसा जताया कि जो आतंकवादी और इस साजिश को रचने वाले लोग हैं, वे चाहे दुनिया के किसी भी कोने में छिपे हों, उन्हें खोजकर उनकी कल्पना से भी अधिक सजा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत अब कमजोर देश नहीं रहा और ऐसी किसी भी हरकत का जवाब देना देश के स्वाभिमान का हिस्सा बन चुका है। मंगल पांडे का बयान इस बात को भी दर्शाता है कि बीजेपी इस मुद्दे को चुनाव में भी एक मजबूत मुद्दा बनाने की तैयारी में है। इसी के साथ मंगल पांडे का बयान उस समय सामने आया है जब बिहार में राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। एनडीए की ओर से जहां एकजुटता और स्थायित्व का दावा किया जा रहा है, वहीं विपक्ष में दरारें उभरती दिख रही है। इंडिया गठबंधन के भीतर नेतृत्व को लेकर मतभेद सामने आने लगे हैं और तेजस्वी यादव को लेकर कुछ दलों की अनिच्छा ने गठबंधन की मजबूती पर भी सवाल खड़े कर दिए। यही वजह है कि बीजेपी इस मौके का फायदा उठाकर खुद को मजबूत और स्पष्ट विकल्प के रूप में पेश करने में जुटी है। मंगल पांडे के इस बयान को एक बड़ी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा भी माना जा सकता है। एक और वे विपक्ष को कमजोर और बिखरा हुआ दिखा रहे हैं, दूसरी ओर आतंकवाद के मुद्दे पर केंद्र सरकार की सख्ती को रेखांकित कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बने रहिए आरबी टाइम्स के साथ। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़े।